पार्ट ए यूनिट थर्ड का जो हमारा था उसमें हमने कवर किया था सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मीन मीडियन मोड, उनको हमने कवर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। पार्ट बी हमारा जो है वो है कोरिलेशन एनालिसिस, एंड पार्ट सी जो है हमारा, पार्ट थ्री जो हमारा वो है इंडेक्स नंबर जो है हमारा। तो अगर वो देखना है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बात करते हैं पार्ट बी की, कोरिलेशन एनालिसिस। मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था, और बहुत ज़्यादा ही मतलब बुखार ये होता है ना कि पूरी शरीर को इस तरीके से तोड़ देता है कि हिम्मत ही नहीं होती इंसान की। बट फिर भी मुझे लगता है कि भाई आप लोगों के एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं कंटिन्यूस आप लोगों के लिए वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ। तो इसलिए आज की वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना आवाज़ में। अगर मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, धीरे धीरे कोई चीज़ पढ़ रही हूँ, तो उस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। बात करते हैं पार्ट टू में कोरिलेशन एनालिसिस की। कोरिलेशन इज अ स्टैटिकल टूल दैट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। इट टेल अस वेदर वेरिएबल मोर टुगेदर एंड इन व्हाट डायरेक्शन। कोरिलेशन एक स्टैटिकल टूल होता है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं दो वेरिएबल की रिलेशनशिप के बारे में। मतलब हमारे पास अगर दो वेरिएबल हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हम उसके थ्रू स्टडी करते हैं। ये हमें बताता है कि वेरिएबल्स किस तरीके से मूव करेंगे, एक साथ मूव करेंगे या फिर अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, या कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो वो हम कोरिलेशन एनालिसिस से समझते हैं। इसकी की प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी। की प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट जिसको हम आर भी बोलते हैं। सबसे पहले आते हैं बाउंड्रीज। द वैल्यू ऑफ आर इज ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड +1। जो वैल्यू है आर की वो हमेशा -1 और +1 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। एंड +1 और जो इसके अंदर आगे दिया गया है ब्रैकेट में -1 एंड ये जो हमारे साइंस दिए गए हैं R+1, ये फॉर्मूला पढ़ लेना क्योंकि फॉर्मूला सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है फॉर्मूले में। तो आप जैसा फॉर्मूला वैसा आप पढ़ लेना, लोअर देन मिड, लेस देन, जो भी फॉर्मूले हैं आपके। इसके बाद है डायरेक्शनल मीनिंग क्या होगा, R = +1, हाँ, परफेक्ट पॉजिटिव लाइनर रिलेशनशिप ये बताता है। परफेक्ट पॉजिटिव लाइनर रिलेशनशिप को R-1 बताता है, परफेक्ट नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप को R0 हमारा बताता है नो लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट, कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, जब ओरिजिन और स्केल जो है वो चेंज हो रहा है, R इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन। तो R जो वो इंडिपेंडेंट है दोनों ही चेंज ऑफ ओरिजिन के अंदर। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट एंड अ चेंज ऑफ स्केल, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय अ कांस्टेंट। देखो R हमारा इंडिपेंडेंट रहेगा चेंज ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंगली, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग कांस्टेंट क्या रखना है, और चेंज ऑफ स्केल भी हमारा मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय कांस्टेंट वो रखना है, वो उसके अकॉर्डिंगली इंडिपेंडेंट है, वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। उसके बाद आता है सेटेटरी डायग्राम मेथड। डायग्राम मेथड क्या रहेगा हमारा, अ विजुअल मेथड वेयर डाटा पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। एक विजुअल मेथड जहाँ पे डाटा पॉइंट्स जो है वो ग्राफ के अंदर प्लॉट किए जाते हैं। सबसे पहले अपवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। जहाँ पे अपवर्ड स्लोप हो रहा है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, उसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, इसको नेगेटिव बोलेंगे। और रैंडम स्टैटिस्टिकल डाटा, इसको जीरो कोरिलेशन हम बोलेंगे। देखो अपवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से, ये लेफ्ट है, राइट में अपवर्ड स्लोप जा रहा है तो ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है। डाउनवर्ड स्लोप जा रहा है तो नेगेटिव है। रैंडम स्टैटिस्टिकल डॉट से मतलब ये यहाँ 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 कहीं भी है तो इसको जीरो कोरिलेशन बोलेंगे, किसी के साथ कोई भी इनका संबंध नहीं है क्योंकि ये रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। तो ये अगर कहीं भी जा रहे हैं डॉट्स रैंडमली कहीं पे भी हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी रिलेशनशिप नहीं दिखाई गई है, दैट मीन्स, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कार्ल प्रिज्म कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन एंड अनग्रुप्ड डाटा। इसके अंदर क्या है, मेजर द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटिव वेरिएबल। ये मेजर करता है लीनियर रिलेशनशिप को दो क्वांटिटिव वेरिएबल्स के बीच में। इसके अंदर क्या होता है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। एक्चुअल मीन मेथड फॉर्मूला क्या रहेगा, R = सिग्मा x - x y एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट सिग्मा x2 डॉट सिग्मा y2, ठीक
ठीक है, वेयर x इक्वल्स टू x माइनस एक्स बार एंड y इक्वल्स टू y माइनस वाई बार। ठीक है, ये फॉर्मूलाज भाई आप लोग खुद देख लेना, क्योंकि फॉर्मूला को मैं आपको क्या ही समझाऊंगी, क्या ही चेंज करेंगे, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। और एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला ये है, व्हेन मीन आर इन ए फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे मीन जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ है तो उसका ये फॉर्मूला रहेगा। इसको पढ़ लेना भाई, सेम ही चीज़ें हैं, मैं आपको क्या इसको छोटे बच्चों की तरह पढ़ के बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है इसका इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन बाय कार्ने प्रेजेंस, व्हेन एनालाइजिंग इकोनॉमिक वेरिएबल इंटरप्रेट द रिजल्टिंग वैल्यू यूजिंग दीज रेंज। हम किस तरीके से उनको एनालाइज कर सकते हैं इन रेंज को यूज़ करके, वो मैं आपको शो करती हूँ अभी। इस तरीके से रेंज डिवाइड की गई है। सबसे पहला हमारा आता है प्लस 0.75 टू प्लस 1.00, दैट मीन्स हाई पॉजिटिविटी, यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिविटी है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अजम्पशंस, एग्जांपल हाउस होल्ड इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अजम्पशंस हैं, जैसे कि हाउस होल्ड की इनकम और उसके खर्चे, तो यहाँ पे हाई पॉजिटिविटी है। इसके बाद आता है -0.75 टू -1.00, यहाँ पे हाई नेगेटिविटी है। स्ट्रॉन्ग इनवर्स एसोसिएशन बता रहा है, जैसे कि प्राइस ऑफ गुड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे कि जो नेगेटिव रिलेशनशिप होते हैं प्राइस ऑफ गुड्स और क्वांटिटी डिमांडेड से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्लस 0.25 टू प्लस 0.75, ये मॉडरेट पॉजिटिविटी होती है, जहाँ पे वेरिएबल मूव टुगेदर लूजली एंड जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वर्सेस सेल्स, मतलब मॉडरेट पॉजिटिविटी है, ना ज़्यादा ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, मीडियम से है। ठीक है, इसके बाद आता है 0.00, जिसको हम नो कोरिलेशन बोलेंगे। यहाँ पे आते हैं नो लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट, यहाँ पे कोई भी लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे एग्रीकल्चर यील्ड वर्सेस स्टॉक मार्केट इंडिकेट, मतलब एग्रीकल्चर से स्टॉक मार्केट का कोई लेना देना है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं शो की गई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सिपरमैन्स रैंक कोरिलेशन, जिसको हम RK भी बोलते हैं। ठीक है, यूज्ड व्हेन डाटा इज क्वालिटेटिव, ये जब यूज़ किया जाता है जहाँ पे डाटा क्वालिटेटिव है, जैसे कि एग्जांपल ब्यूटी, होनेस्टी, इंटेलिजेंस। अब बोलते हो कि भाई ये बहुत सुंदर है, हमने कोई भी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर नहीं की, हमने नंबर्स की फॉर्म में कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है। जैसे कि नंबर्स के फॉर्म में कैसे होगा कि भाई हम बोले कि भाई 10 में से मैं आपको 8 रैंक देता हूँ या 9 रैंक देता हूँ या फिर 10 देता हूँ, तो वो हमारा क्वांटिटेटिव हो गया। बट हम क्वालिटेटिव टर्म्स में किसी चीज़ को बताते हैं, जैसे ब्यूटी, होनेस्टी, इंटेलिजेंस। और व्हेन वेरिएबल कैन नॉट बी मेजर्ड प्रीवियसली बट कैन बी रैंक्ड, जहाँ पे वेरिएबल्स को मेज़र नहीं किया जा सकता है क्वांटिटी टर्म्स में, बट इनको रैंक किया जा सकता है ऊपर नीचे। भाई ब्यूटी को हम रैंक कर सकते हैं ना कि भाई इतनी सुंदर है, इतनी नहीं है, उस तरीके से जो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमें केस दिया गया है, केस ए, जहाँ पे है नॉन रैपिड रैंक्स। यहाँ पे नॉन रैपिड रैंक है जहाँ पे व्हेन नो टू वैल्यूज विद इन ए वेरिएबल आर आइडेंटिकल, जहाँ पे दो कोई भी वैल्यू आइडेंटिकल नहीं है। RK इक्वल्स टू 1 - 6 सिग्मा D एंड स्क्वायर एंड n स्क्वायर -1 ब्रैकेट में। ठीक है, वेयर D इक्वल्स टू R1 प्लस R1 माइनस R2, मतलब डिफरेंस इन रैंक हम कैलकुलेट करेंगे। एंड केस बी हमारा क्या है, रिपीटेड रैंक्स, जहाँ पे रिपीटेड रैंक्स आ रही हैं। रिपीटेड रैंक्स के अंदर क्या है, यह रैंक्स व्हेन 2 और मोर आइटम हैव द सेम वैल्यू, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स की सेम वैल्यू हो और असाइन की गई है एक एवरेज रैंक। तो एक करेक्शन फैक्टर क्या होगा हमारा, ये फॉर्मूला हमें दिया गया है, जहाँ पे m नंबर ऑफ आइटम है, एक पर्टिकुलर रैंक इज r, इस पर्टिकुलर रैंक इज r, और जो हमारे n है, ये हमारी सारी चीज़ें हमें दी गई है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, ये सब चीज़ें हमारे इसके अंदर हैं। इसके बाद हमारा इकोनॉमिक इंटरप्रेशंस शोइंग एग्रीमेंट बिटवीन 2 क्वालिटेटिव मैट्रिक्स, यहाँ पे 2 एग्रीमेंट शो किए गए हैं क्वालिटेटिव मैट्रिक्स के। फॉर इंस्टेंट इफ 2 मार्केट एक्सपर्ट रैंक 10 स्टार्टअप बिजनेस बेस्ड ऑन द ग्रोथ पोटेंशियल है हाई पॉजिटिविटी RK एग्जाम्पल प्लस 0.88 implies strong constant among expert regarding the investment choice। देखो, जहाँ पे 2 मार्केट रैंक्स की गई हैं, कोई भी नया स्टार्टअप है, कोई नया बिजनेस है, उसको रैंक किया गया है 10, क्योंकि उसकी ग्रोथ अच्छी है, पॉजिटिविटी है,
रैंक उसको 0.88 मिली है, तो इम्प्रेसिव स्ट्रॉन्ग है। तो वो एक्सपर्ट रिगार्डिंग उस चीज़ को बताते हैं कि उसके अंदर भाई अगर अच्छी ग्रोथ हो रही है, अच्छा मतलब भाई इसकी रैंक का ये हाई पॉजिटिविटी है, तो इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट चॉइस करें या ना करें। इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए या कोई भी चीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए हम उसकी रैंक देखते हैं, भाई कैसी चल रही है कंपनी, तो उसके लिए ये चीज़ बेस्ट रहती है। ठीक है, तो आज हमने समझा कोरिलेशन एनालिसिस को। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडेक्स नंबर को कवर करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।